आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। जालंधर की लोकसभा सीट पे आज चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस पे आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। अभी तक लगभग 58,000 वोट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रिंकू जी आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा गिनती और बाकी है, लगभग शायद 10,000 वोट की गिनती और बाकी है। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड जीत है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले 60 साल में से 50 साल यहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है, तो उस गढ़ के अंदर सेंध मार के आम आदमी पार्टी जीती है। पिछले साल हमारी सरकार बनी थी पंजाब के अंदर। 1 साल बाद के बाद ये चुनाव हुआ। किसी भी नई सरकार के लिए पहला साल बहुत कठिन साल होता है, बहुत कठिन, क्योंकि पुरानी सरकार ने जितने भी गलत काम किए थे, पुरानी सरकारों ने, वो हमने एक तरह से लीगेसी की तरह हमने इनहेरिट किए थे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने एक अपने लिए इतना पॉजिटिव वातावरण क्रिएट किया कि जितने काम किए, हम तो केवल काम की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते, ना हम जात की राजनीति, केवल काम। हमारे कामों के बेसिस पे हम वोट मांगते हैं लोगों से। तो एक तरह से पंजाब की जनता ने, जालंधर की जनता ने, और जालंधर का जो ये नतीजा, ये पंजाब का मूड है, पूरे पंजाब का मूड इस तरह इसमें दिखाई देता है। उन्होंने भगवंत मान साहब के आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पे ठप्पा लगाया है कि जी लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो जालंधर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पिछली बार 92 सीट्स जीत के हमने सरकार बनाई थी, आज से लगभग 1.25 साल पहले। वो एक वेव थी आम आदमी पार्टी की। उस वेव में भी जालंधर की लोकसभा सीट में 9 विधानसभाएं आती हैं। उन 9 में से हम केवल 4 जीत पाए थे, बाकी 5 कांग्रेस के पास चली गई थी। तो ये इतना जबरदस्त कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि 9 में से 4 ही हम जीत पाए। उस वेव के अंदर भी 5 सीट कांग्रेस जीत गई। आज उस 9 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। केवल 2 जालंधर सेंट्रल और जालंधर नॉर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं। पिछले साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे, लेकिन जालंधर में हमें बहुत कम वोट मिले, हमें 28% वोट मिले। आज इसको हमने बढ़ा के हम लगभग 34% वोट पे हैं और जालंधर जीत रहे हैं। पिछले बार असेंबली चुनाव में 4 विधानसभाएं ऐसी थी, शाहकोट, आदमपुर, फिलौर और जालंधर नॉर्थ, जहां पे हम तीसरे नंबर पे थे। आज इन 4 में से 3 सीटें हम जीत गए हैं और 1 सीट पे हम सेकंड नंबर पे हैं। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जालंधर सीट से, लोकसभा की सीट से हमें केवल 2.5% वोट मिले थे। आज हमें 34% वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था। कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी के बेटे को पत्नी को टिकट दिया था। दोनों को हरा के पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीति को वोट दिया है। 2014 में आम आदमी पार्टी की 4 सीटें थी लोकसभा में। 2019 में 1 सीट रह गई और फिर जब मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो 1 भी सीट नहीं बची। आज आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो रही है, 1 सीट से एंट्री हो रही है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर बहुमत भी होगा। भगवान ने अगर चाहा और देश की जनता ने अगर चाहा तो आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो एक लोकसभा ही ऐसी जगह थी जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदगी नहीं थी, अब वहां भी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो गई है। मैं फिर से पंजाब की जनता को, जालंधर की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। जालंधर लोकसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें जो नतीजे आज आए वो आम आदमी पार्टी के कामों पर लगभग 14 महीने अभी हुए नहीं हैं। 16 मार्च को हमने ओथ ली थी, 16 मई को 14 महीने होंगे, तो लगभग 14 महीने पुरानी सरकार के कामों पर पॉजिटिव मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम धर्म की या जात पात की राजनीति नहीं करते। हम मोहल्ला क्लिनिक गिना रहे थे, जो आम आदमी क्लिनिक हमने पंजाब में बनाए हैं 580। हम वहाँ स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात कर रहे थे, स्कूलों के नाम पे वोट मांग रहे थे। हम वहाँ पर बिजली का बिल ज़ीरो जो आया उसको आगे कैसे लेके जाना है, ऐसे ही ये जारी रहेगा, उसके लिए बिजली जो हमारा PSPCL है उसका बजट हमने जो पे कर दिया उस पे वोट मांग रहे थे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। हम व्यापारियों से बात कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, मजदूरों से बात कर रहे थे, हर एक की भलाई की बात कर रहे थे। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग पॉजिटिव राजनीति को पसंद करने लगे। ये शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जब 28 सीटें आई थी, फिर उसके बाद 67 आई, 60 उस पर 63 आई। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काफिला शुरू किया था रामलीला ग्राउंड से, वो आज एक नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन गया है। 92 MLA हमारे पंजाब की विधानसभा में, 63 MLA हमारे दिल्ली की विधानसभा में, 5 MLA हमारे गुजरात की विधानसभा में, 2 MLA हमारे गोवा की विधानसभा में, 10 MP हमारे राज्यसभा में, और आज के बाद 1 MP हमारा लोकसभा में है। तो नेशनल पार्टी बनने के बाद कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसमें हमारा योगदान या हमारा हिस्सा ना हो। ये सब आम आदमी पार्टी की टीम, जो वॉलंटियर, जो अपने जेब से खर्चा करके घर से निकलते हैं और निकल के काफ़िले के रूप में एक बड़ा रोड शो बना देते हैं, तो ये उनकी जीत है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत टाइम दिया पंजाब के लिए, और अलग अलग भी गए हम, और जितने भी वॉलंटियर और अहदेदार साहबान थे उन सब की जीत है। मैं जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया, हम पर फूलों की वर्षा की, हमको अपने अपने कहीं ना कहीं बुला के मान सम्मान दिया, हमारी इज्जत की, मैं उनको तो बधाई देना ही चाहता हूँ दिल से। लेकिन जिन्होंने हमको गालियाँ दी, हमारे बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, अनाप शनाप बोला, पर्सनल लाइफ के बारे में, उनको भी मैं कहता हूँ कि वो भी, उनका भी भला हो। अब उनको शायद पता चल गया होगा कि ये बातें पुरानी हो चुकी हैं कि किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, ये हो गया वो हो गया। लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोग ये चाहते हैं जी हमारे बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिलेगी, हमारे बच्चे को रोज़गार मिल जाएगा, हमारे बिजली का खर्चा कम हो जाएगा, हमें बुज़ुर्गों का इलाज फ्री हो जाएगा। लोगों को ये मुद्दे चाहिए। शायद आने वाले दिनों में वो जो भटके हुए लोग हैं वो भी शायद अपनी जो है लाइन या अपना एजेंडा चेंज करें कि हमें ये एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने वाली राजनीति की बजाय हमें विकास की बातें करनी चाहिए। तो जब 92 सीट जीतकर मुख्यमंत्री का मुझे दायित्व दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया था, तब भी मैंने यही कहा था कि जीतने के बाद हमको अहंकार नहीं करना है। अभी तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और ज़्यादा मेहनत से काम करना है। अब जालंधर वालों ने इतना मान सम्मान किया, जालंधर वालों ने इतना भरोसा किया, उम्मीद आस जगी है, तो हमको और जिम्मेदारी से काम करना होगा। जालंधर को कैसे चमकाना है और हमारे पंजाब के शहरों को कैसे हमने चमका के पूरे देश में हमारे स्टेट को नंबर 1 बनाना है, ये हमारा अगला मकसद है। रंगला पंजाब, कलरफुल पंजाब जो हमारा टीचा है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज जब जीत हुई मेरा हौसला बहुत बढ़ गया
क्योंकि हम लोग जब जाते थे, अरविंद जी रोड शो में जाते, हम यही लोगों को कहते थे कि 11 महीने की इलेक्शन है, अगले साल इन दिनों में फिर कोड लगा होगा, 2024 की इलेक्शन चल रही होगी, बल्कि मार्च में ही लग जाता है, मार्च के एंड में। तो 10-11 महीने हमारे एमपी को मिले हैं, लेकिन 10-11 महीने में ही हम इतना काम करेंगे कि अगली बार हमको हाथ जोड़कर वोट ना मांगने पड़े। अगली बार हमारे काम और कामों के आधार पर जितना हमें समय मिला, पार्लियामेंट में जलंधर की आवाज़ पंजाब की आवाज़ बन के गूंजेगी, ये मुझे उम्मीद है। और आज लगभग 60,000 मतों से जीतना, और बाकी सभी इकट्ठे थे, ये बीजेपी, अकाली दल, बीएसपी, कांग्रेस, ये सब इकट्ठे थे। इनकी पीसी अलग अलग होती थी, बस एक घंटा पीसी में गैप होता था, कंटेंट सेम ही होता था, एक दूसरे को देते थे कि ये अब तुम ले जाओ, ये गालियां मैंने दी हैं, ये अब 3 बजे दे देना, वही गालियां 4 बजे वो देते थे। तो ये इकट्ठे मिलके लड़े। तो लेकिन लोगों ने इन सबको नकार दिया, और लोगों ने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके वर्क कल्चर पर, उसके ईमानदारी के जो फतवा है, भी ईमानदारी का फतवा हमें दिया। जलंधर के लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट किया, और हम उनकी आसों उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और हमारी जिम्मेदारी, इसको हम जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जलंधर के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। इस सिचुएशन कैसे देखते हैं कि लास्ट ईयर आपकी सरकार बनी और कोई नहीं मान रहा था कि आप संगरूर उठा सकते हैं, आपकी अपनी सीट थी, और इतनी मजबूत पोजीशन में आप संगरूर हार गए, और अब बहुत कमजोर पोजीशन में मान रहे थे, कोई आपको जीतता हुआ मान नहीं रहा था, लेकिन ये आप जीते। तो मतलब ऐसा क्या हुआ है, और पिछली बार ऐसा क्या नहीं हुआ था? देखो, आम आदमी पार्टी है, अभी हमारा वोट बैंक जो है हमें भी नहीं पता कौन है। हम किसी सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में ही आते हैं। कोई नहीं मान रहा था कि 67 आ जाएंगी, कोई नहीं मान रहा था 63 आ जाएंगी, कोई नहीं मान रहा था 92 आ जाएंगी। तो हर इलेक्शन का सिनेरियो अलग अलग होता है। तो संगरूर में जो लोगों ने फैसला किया वो भी हम सर माथे पे लिया। उन वहाँ क्या कमियां रहीं, क्या हम नहीं कर पाए, उनसे सीखा, तो आज हम उन कमियों को दूर करके जलंधर में कामयाब हैं। ये 2024 का आम आदमी पार्टी का ट्रेलर है पंजाब में, नहीं पंजाब में तो देखो, पंजाब में जलंधर में जाना, दोआबा की सीट है जो 50 साल से कांग्रेस के पास थी, और कोई प्रचार करने भी नहीं जाता था, वोट मांगने भी नहीं जाते थे कांग्रेस वाले। इस बार भी नहीं आए, इस बार भी कोई नेता बड़ा जलंधर में वोट मांगने नहीं आया। उनको लगता था जी तो हमारी सीट है, पक्की है, लोगों को वोट देनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो बदल गया है। इस सीट के जीतने के बाद लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, विधानसभा में हम ऑलरेडी हैं, और इतना अच्छा काम करेंगे 2024 में 13 में से 13 सीटें जीते हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सवाल आपसे ये है कि दोआबा रीजन, और दोआबा रीजन में भी जलंधर की सीट, और वो भी सिंपैथी वोट, ये सारी चीजें थी। ऐसे में एक्स फैक्टर क्या रहा जो आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिला गया कि 5,000 से हार और 50,000 से जीत हो गई? एक ही फैक्टर था, वो था काम। पिछले 1 साल के अंदर मान साहब के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, वो काम अपने आप में बोलता है। हर क्षेत्र के अंदर बिजली फ्री हो गई, बिजली के पावर कट लगने बंद हो गए। कोई सोच नहीं सकता था पहले 7-7, 8-8 घंटे के, साल भर पहले पंजाब में पावर कट लगते थे, अब पावर कट नहीं लगते पंजाब के अंदर। बिजली ठीक हो गई, अब मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कहते थे इनसे संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है इनसे संभलेगा नहीं, अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेबल हो गया वहाँ पे। साल भर लगा हम लोगों को, क्योंकि पिछली सरकारों का जो वो था वो हमने इनहेरिट किया, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर के जो अमृतपाल का जो पूरा वो हुआ, जितनी मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने उसको डील किया, सब लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम 1 साल के अंदर जितने काम हुए, नौकरियां कितनी दी, 29,000 सरकारी नौकरियां दे दी। और आपको शायद ये नहीं पता, जान के ताज्जुब होगा, पिछले 1 साल से इन्होंने देश भर के अंदर घूम घूम के पंजाब के लिए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। ये एमओयू साइन नहीं हुए, नॉर्मली तो एमओयू फर्जी साइन होते हैं। वहाँ पे भूमि पूजन चालू हो गया है, फैक्ट्रियों का लगने का, ज़मीनें खरीद ली गई हैं,
नारियल फोड़ दिया गया है। तो 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगने का इन्वेस्टमेंट ये लेके आए हैं, जिससे 2.5 लाख बच्चों को नौकरी मिलेंगी। तो जो वो काम है, काम बोलता है, वही एक्स फैक्टर है, वही वाई फैक्टर है, वही जेड फैक्टर है। सर, 2 और चुनाव थे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी कई सीटों पर आगे कई जीत रही है, लेकिन कर्नाटक में नतीजा आप लोग के अनुकूल नहीं है। 209 सीटों पे लड़े, लेकिन कहीं भी सकारात्मक परिणाम नहीं है। से कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है, तो शुरुआत है, वहाँ भी एक समय आएगा जब जीतेंगे, हर जगह जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी कई जगह से नतीजे आ रहे हैं। अभी अभी मेरी संजय सिंह जी से बात हुई थी और काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजे हैं, और मैं समझता हूं कि जल्दी आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी छाप छोड़ेगी। सर, कर्नाटक में बीजेपी के पोलराइज्ड कैंपेन के बावजूद उनको बहुत ही साउंडिंग डिफीट दिख रही है इस वक्त। इसीलिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सारे पैंतरे चलते नहीं है, काम करो। काम तो करते नहीं है वो, तो बिना काम किए उल्टे सीधे उस पर लड़ते हैं, और वो चलता नहीं है। जनता जो है, जनता काम मांगती है। थैंक यू।